सभी का स्वागत है। जनवरी 2022 गणित विज्ञान प्रदर्शन में जो आज के दिन यानी 25/1/2022 के दिन निश्चित किया गया है, मैं यादव अनिल कुमार गुलाबचंद बोडो हिंदी शाला नंबर 1 से विज्ञान प्रदर्शन में भाग ले रहा हूँ और मेरा जो है विभाग 2 है ये स्वास्थ्य और स्वच्छता। और इस विभाग के अंदर जो है मैं रोगों से संबंधित चीजों के बारे में बताऊंगा, जिसमें खास करके बताया गया है कि मच्छर का जीवन चक्र और मच्छर के जीवन चक्र को लेकर के और उसके साथ में जुड़े हुए जो है जैसे रोग हैं, मलेरिया है, उसके बाद डेंगू है, चिकनगुनिया है, तो इसके संदर्भ में अपने क्या करेंगे समझेंगे। इसे सबसे पहले मच्छर के जीवन चक्र की चर्चा आपने करें तो मच्छर जो होता है उसके अंदर 2 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, खास करके एक होता है नर और एक होता है मादा। तो नर मच्छर और मादा मच्छर की बात करें तो जो भी रोग होता है वो खास करके मादा मच्छरों के काटने से ही मतलब ये रोगों की शुरुआत होती है, और मादा मच्छर जो होता है उसका आकार नर मच्छर की अपेक्षा थोड़ा सा कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे ये नर है और ये कैसी है, मादा है, ये आपस में क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। और प्रजनन की प्रक्रिया करने के कारण सबसे पहले जो प्रोसेस जो होती है तो उसके अंदर क्या बनता है, अंडा। इसके अंदर बताया गया है कि जैसे मच्छर अपने जीवन चक्र के अंदर जो है वो 4 चरणों के अंदर अपना व्यवस्थापन करता है। अंडा, उसके बाद लार्वा, तो लार्वा इंग्लिश वर्ड है, लार्वा को अपने हिंदी में डिंब के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आता है प्यूपा। प्यूपा जो है एक प्रकार की उसकी जो है व्यवस्थापन होता है, जो थोड़ा पुख्त के होने की पहले अवस्था होती है। और अंत में आता है वयस्क यानी कि एडल्ट, जिसको हम बोलते हैं पुख्त रूप से माना जाता है। और खास करके ये जो तीन चरण होते हैं, अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, ये तीनों के तीनों चरण काफी हद तक पानी के अंदर ही ये देखने को मिलता है, मतलब ये अवस्था है। इसके अलावा बाकी की जो चौथी अवस्था होती है वो अलग प्रकार से देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या स्टेज है, जैसे कि अंडा है तो फर्स्ट स्टेज जो इसका लार्वा का प्रक्रिया स्टार्ट होता है तो उसके अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये जो लार्वा स्टेजेस होते होते कहां पर आता है, प्यूपा पर आता है। और प्यूपा में ये प्रक्रिया करने के बाद ये सीधा फिर जो है पुख्त मच्छर यानी कि एडल्ट में जाता है। तो इसी तरह से प्रथम चरण में जैसे अंडा है तो मादा अपने जीवन काल के दौरान जो है हर तीसरे दिन पर क्या करती है, अंडे देने का प्रयत्न करती है, जो अंडों की संख्या 100 से लेकर के 300 तक की होती है। और ये अंडे लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर जो है वो लार्वा में यानी कि इसके बाद की जो अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से दूसरे चरण में बात करें कि लार्वा जो है वो जल्दी से उसकी प्रोसेस करने की प्रक्रिया करता है, जिसके अंदर वो लगभग उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर जितने बड़े देखने को मिलते हैं। और ये खास करके जो है जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जल की सतह मतलब जो सरफेस होता है पानी का उसके ऊपर। लार्वा के इस चरण के अंदर अधिकतम काल 4 से 14 दिनों का होता है। और तीसरे चरण के अंदर आता है प्यूपा। प्यूपा मतलब इसके बाद की, लार्वा के बाद की अवस्था है, और लार्वा की तुलना में ये थोड़ा सा कम सक्रिय होता है। और ये चरण लगभग 1.5 से और 4 दिनों के बीच का देखने को मिलता है। प्यूपा आंशिक रूप से ककून होता है। ककून नहीं, जिससे वो रेशम के कीड़े होते हैं और अपने मुंह को घुमाते हैं ऐसे गोल गोल, तो उसके ऊपर व्हाइट लेयर होता है जो हवा से क्या होता है कि कड़क हो जाता है, तो उसी तरह से अपने उसको ककून बोलते हैं जो व्हाइट होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ चरण यानी जो अपने बोलते हैं वयस्क यानी कि एडल्ट। और इस प्रकार से एक बार जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो मादा अंडे देना क्या करती है, छोड़ करके उससे अलग हो जाती है। और ये मच्छर की लंबाई लगभग 5 से लेकर के 3 से लेकर के और 6 मिलीमीटर यानी कि mm जितना होता है। और सभी मच्छरों के शरीर में ये 3 खंड पाए जाते हैं। 3 खंडों में जैसे एक सिर है, वक्ष है और उदर है। जैसे अपना ये सिर है, वक्ष है और उदर, इसी तरह से मच्छरों में भी 3 भाग देखने को मिलता है। और मादा मच्छर जीवन का लगभग 6 सप्ताह यानी कि 6 हफ्ते का देखने को मिलता है। इसी तरह से ये तो मच्छरों का क्या हो गया, जीवन चक्र। अब मच्छरों के जीवन चक्र के बाद जब मादा कोई भी मच्छर काटती है तो उससे अलग अलग प्रकार के रोग फैलते हैं। जैसे पहले रोग के नाम की चर्चा आपने करी तो मलेरिया है। तो मलेरिया रोग किस कहां से फैलता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। और वो मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो जनरली थोड़ी सी बड़ी होती है, और वो जब स्पाइन करती है मतलब जब डंक मारती है स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोडियम प्रजी, ये मादा एनाफिलिस मच्छर है। लेकिन वो मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जो प्रजीव होता है यानी कि जो एक प्रकार का जो दिखाई ना देने वाला सूक्ष्म जीव है
वो हमारे रक्त कणों के अंदर प्रवेश करता है और जिसके कारण क्या होता है, काफी बड़े पैमाने पर